हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्थल परिवार में। भाई जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको देखते हुए करंट की इम्पोर्टेंट आपके सामने सीरीज लेकर आए हैं। एक इम्पोर्टेंट मैराथन है जो दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट के लिए भाई रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि ये जो करंट की क्लास होने वाली है इसमें जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक के इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन भाई हैं, जिसको यानी दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे भी। चलो भाई शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस मैराथन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शुरू करते हैं इस क्लास को भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया भाई। देखिए जर्मन संस्था के द्वारा ही जारी होता है। टोटल मिलाकर इसमें कितने भाई 125 देश सम्मिलित हैं, और ये इसमें पूछा है कि भारत की रैंक क्या है भाई, क्या रैंक है 2023 के अनुसार भाई। इसमें रैंक की बात करता है तो क्या है भाई, आप लोग ध्यान रखना 111 नंबर पर है भाई। कितनी रैंक पर है भाई, 111 रैंक पर है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जब इंडेक्स की बात आई है तो आप लोग इतना समझ लेना कि इससे रिलेटिव 2-3 इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स से रिलेटिव पर्सन है हम उन पे भी चर्चा कर लेते हैं भाई। सबसे पहले इसको जारी कौन करता है भाई। इसके जारी करने की अगर बात की जाए, जारी संस्था की बात करें तो ये जो संस्था है ये जर्मन भाई, जर्मन संस्था के द्वारा, किसके भाई, जर्मन संस्था के द्वारा ये जारी होता है भाई। टॉप देश की, टॉप जो रैंक का जो देश है भाई कौन है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, बेल्जियम। कौन है भाई, बेल्जियम देश है। और भारत की रैंक कितनी है, इसमें भी भारत की जो रैंक है कितनी है भाई, 111 रैंक है। पर्यावरण की बात करता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भाई, सूचकांक की बात करता है तो भाई इसमें भारत की जो रैंक है कितनी है भाई, बॉटम पर है भाई, बिल्कुल 180 रैंक है। और जलवायु की बात करता है भाई, जलवायु में, जलवायु प्रदर्शन में भी कितनी है, जो रैंक की बात करें तो भाई इसकी जो रैंक है कितनी है भाई, 8वीं रैंक है। कितनी है, 8वीं रैंक है। और भाई HDI रैंक कितनी है भाई भारत की, HDI रैंक। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो UNDP के द्वारा जारी होता है, किसके द्वारा, UNDP के द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा जारी होता है भाई, UNDP के द्वारा। किसके, UNDP के द्वारा, UNDP के द्वारा भाई जारी होता है। इसमें रैंक कितनी है आप लोग ध्यान रख लेना भाई, ये 132 रैंक पर है। ठीक है भाई, कितनी रैंक पर है, 132 रैंक पर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करने लगे भाई, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा। ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन देखना भाई, हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भाई कौन सा ऑपरेशन चलाया है भाई। ऑपरेशन की बात की गई है, किसकी, ऑपरेशन की बात की गई है। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया है भाई, ऑपरेशन की बात करें भाई, कौन सा ऑपरेशन है भाई, ऑपरेशन है भाई अजय। कौन सा ऑपरेशन है भाई, अजय ऑपरेशन है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, कौन सा ऑपरेशन, अजय है भाई। भाई कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात करें तो भाई ये इनमें एक है भाई ऑपरेशन, कौन सा भाई, ऑपरेशन गंगा भाई। कौन सा भाई, गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भाई ये चलाया था ऑपरेशन गंगा, आप लोग ध्यान रखना। और ऑपरेशन भाई कावेरी, ऑपरेशन कावेरी भाई। जो ऑपरेशन कावेरी है भाई
ये सूडान में भी, सूडान में जो फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था भाई, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। भाई ये जो ऑपरेशन देवी शक्ति है भाई, ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीय, भाई कहाँ भाई, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है भाई, एक ऑपरेशन हाल ही में चला है, ऑपरेशन सजग। कौन सा ऑपरेशन है भाई, ऑपरेशन है सजग। ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में भाई, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया के लिए ये किसने चलाया भाई, ये सेना और प्लस पुलिस, यानी दोनों ने मिलकर चलाया है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ऑपरेशन जो सजग है, ये सॉरी भाई ये गलत हो गया, ये सजग वाला जो है ये है, ये ऑपरेशन जो सजग है ये किसके द्वारा चलाया गया भाई, ये तटरक्षक बल के द्वारा, तटरक्षक बल के द्वारा भी चला है। और तटरक्षक सीमाओं की रक्षा के लिए, ये आप लोगों को भाई ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऑपरेशन है दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है वो आप लोग त्रिनेत्र 2, कौन सा है भाई, त्रिनेत्र 2 भाई, त्रिनेत्र 2 ये चला है भाई जम्मू कश्मीर में। कहाँ भाई, जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने मिलकर, आप लोग ध्यान रखना भाई, ऑपरेशन सजग जो है वो तटरक्षक बल के द्वारा तटरक्षक सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए चला है, ना कि जम्मू कश्मीर के ताई। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है वो सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये के लिए भी चलाया था। ये भी आप लोगों को भाई थोड़ा सा इस पर नज़र रखना है, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी की रूट पर चलने वाली भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है भाई कौन कौन सा रूट है वो, ये अगर रूट की बात करते हैं कौन कौन सा है, ये ए ऑप्शन हो जाएगा भाई, कौन सा, ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, ठीक है भाई। भाई रेल से रिलेटिव अगर बात करें, क्योंकि रेल से इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं उनको आप लोग ध्यान रख लेना भाई। भारत की भाई, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी भाई, कौन सी गाड़ी भाई, लंबी मालगाड़ी की बात करता है तो भाई आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, कौन सी है भाई, सुपर वासुकी। कौन सी है, सुपर वासुकी। ये 3.5 किलोमीटर लंबी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और भाई अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए आप लोग कि भाई अभी हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज ट्रेन चलाई है भाई, कौन सा भाई, हेरिटेज ट्रेन, किस राज्य ने भाई हेरिटेज जो ट्रेन चलाई है, हेरिटेज ट्रेन कौन से राज्य ने चलाई है, बताओ भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग भाई किस राज्य ने चलाई है। चलिए आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है भाई, गुजरात राज्य ने, गुजरात भाई राज्य ने पहली हेरिटेज ट्रेन चलाई है। और एक और ट्रेन से इम्पोर्टेंट ध्यान रख लेना भाई, यानी गौरव भारत ट्रेन जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, गौरव भारत ट्रेन भाई। ये जो ट्रेन है भाई, ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भी कहाँ शुरू हो गया और ये कहाँ जी है, पुरी भाई, पुरी उड़ीसा के बीच चली है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेन चलाई है। ये भाई इससे रिलेटिव जितने भी ट्रेन से रिलेटिव जो हाल ही में करंट के हैं आप लोग ध्यान रखना। सबसे लंबी साउथ में चली है ये मालगाड़ी ट्रेन सुपर वासुकी
3.5 किलोमीटर लंबी है। हेरिटेज ट्रेन ये पहली गुजरात की, यानी किसी भी राज्य ने पहली हेरिटेज ट्रेन चलाई है, किसने भाई? गुजरात में। और आप लोग ध्यान रखना 31 अक्टूबर 2023 को किसके? ये भारत के जो पहले गृह मंत्री थे उनके जन्मदिवस पर ये। और गौरव भाट ट्रेन जो है सफदरजंग से पूरी यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेन चली है भाई। ये इंपॉर्टेंट जो करंट से रिलेटिव, ट्रेन से रिलेटिव जो प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा इन पर नज़र रखनी है भाई। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में थूथुकुडी जिले में कुलीशेखरपट्टनम द्वारा स्पेस पोर्ट बनाने की घोषणा की गई है भाई? ये इसरो की बात की है तो कौन से राज्य में बनी है भाई? ये तमिलनाडु राज्य में। कौन से में भाई? तमिलनाडु राज्य में है। ध्यान रखना भाई इसे। कौन से में भाई? तमिलनाडु में। भाई जब बात इसरो की आई है तो आप लोग ध्यान रखना, इसरो के 10वें और वर्तमान जो हेड में कौन है भाई? एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ है भाई। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, क्योंकि भाई एस सोमनाथ की बड़ी ही भूमिका रही है इसरो की अध्यक्षता के साथ। इन्होंने चंद्रयान 3 इनकी देख रेख में सफल लैंडिंग हुई है। इस वजह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इसरो के वर्तमान जो हेड हैं वो कौन से में नंबर के हैं और कौन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के द्वारा आगामी किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए दावेदारी पेश की है भाई? कौन से ओलंपिक खेलों की मेजबानी की बात की है? कौन से नंबर के, यानी कौन से ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पेश की है भाई? किसकी भाई दावेदारी पेश की? कौन से नंबर के या किस सन में होने हैं भाई? भाई अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे, जरा टोक्यो ओलंपिक, ये 32वें नंबर के हुए थे भाई। कहाँ पर? 32वें जापान में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद भाई ये हुए थे 2020 में। उसके बाद भाई 33वें नंबर के ये होने हैं भाई पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। ये होंगे भाई 2024 में पेरिस ओलंपिक। कौन से भाई? पेरिस ओलंपिक 33वें नंबर के 2024 में होने हैं। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना पेरिस में। उसके बाद भाई लॉस एंजल्स ओलंपिक, ये 34वें नंबर के ओलंपिक होने हैं भाई। कौन से नंबर के? 34वें। और ये होने हैं भाई 2028 में। भाई यहाँ से एक प्रश्न बना है, लॉस एंजल्स जो 34वें नंबर के ओलंपिक हैं, यहाँ भाई क्रिकेट को जोड़ा गया है। क्रिकेट को ओलंपिक में जोड़ने की घोषणा की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और भाई पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी ने किस आगामी ओलंपिक की मेजबानी की? भाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 2036 के ओलंपिक में भाई। कौन से ओलंपिक में? ये आप लोगों को ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक से रिलेटिव, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। कौन से? 2036। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ओलंपिक की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जवाहरलाल नेहरू ने विश्व जेएनयू डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली जामिया सुलह हसन भाई किस देश की राष्ट्रपति बनी है भाई? किस देश की बनी है भाई? ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। क्या आंसर हो जाएगा? तंजानिया भाई। किस देश की बनी है भाई? तंजानिया की ये राष्ट्रपति बनी है भाई। राष्ट्रपति से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट हाल ही में राष्ट्रपति बने, उन पर चर्चा कर लेते हैं भाई। एक है हंगरी की पहली राष्ट्रपति
कौन बनी है भाई हंगरी की पहली राष्ट्रपति? ये आप लोग ध्यान रखना, कौन है भाई हंगरी की पहली राष्ट्रपति बनी है? कैटलीना भाई नोवाक। कौन है? नोवाक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एक। और भाई सिंगापुर किस देश? सिंगापुर के थर्मन सुंगरत्नम, ये भाई राष्ट्रपति बने भारतीय मूल के सिंगापुर में। ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में जारी बैडमिंटन विश्व रैंकिंग WBF में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन में जोड़ी कौन सी बनी है भाई? ये पूछा गया है। चिराग शेट्टी और लीडर पेस भाई, चिराग शेट्टी और लीडर पेस है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिए गरबा गीत, भाई गरबा की बात, गरबा और डांडिया किस राज्य के भाई गीत हैं या लोक नृत्य है? 2 हैं भाई, एक तो गरबा की, एक गरबा और एक डांडिया। ये लोक नृत्य हैं भाई, किसके हैं भाई? ये गुजरात के। किस राज्य के हैं भाई? ये गुजरात के हैं। किसके भाई? गुजरात के। अब इसकी बात किसके? नवरात्रि के अवसर पर भाई क्या हो जाएगा भाई? माणी। क्या हो जाएगा भाई? माणी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 8 देशों के साथ मिलकर किस नाम से भी वार्षिक मानवीय अभ्यास सहायता आपदा अभ्यास शुरू किया है भाई? कौन सा है भाई? चक्रवत है भाई। कौन सा है भाई? चक्रवत है। कौन सा आंसर हो जाएगा? चक्रवत। भाई कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यास हैं, युद्ध अभ्यास, जरा उनको देख लेते हैं भाई। एक है भाई एक्वेरिन 2023। फिर भी एक है तरकस, ठीक है भाई। ये किस किस के बीच हुआ भाई? ये भारत और मालदीव के बीच हुआ, भारत प्लस मालदीव के बीच हुआ है। और ये एक्वेरिन किसके बीच हुआ भाई? एक्वेरिन की अगर बात करने लगे तो भाई तरकस ये भारत और प्लस USA, ये थल सेना का है भाई। कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को थोड़े से 1-2 अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए 19वें भाई, कौन से नंबर के? 19वें एशियन गेम 2023 में कौन सा स्थान हासिल किया गया है भाई? कौन सा स्थान है भाई? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान भाई हासिल करा भारत ने? चौथा स्थान हासिल करा भाई। भाई टॉप स्थान की बात करता है, टॉप पहला जो स्थान है वो चीन ने हासिल करा है। दूसरा जो स्थान हासिल करा है जापान ने हासिल किया है भाई। और तीसरा जो स्थान हासिल करा है वो किसने करा है भाई? दक्षिण कोरिया ने। और चौथा स्थान पर कौन रहा है? चौथे स्थान पर आप लोगों को ध्यान रखना है। चौथा स्थान किसका है भाई? चौथा जो स्थान है वो भारत का है भाई। किसका है? भारत का है भाई। यहाँ से उद्घाटन भाई, उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक कौन थे? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है एग्जामिनर। तो उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे भाई? मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं भाई। और भी इनके साथ में कौन थे आप लोगों को? बोरगोहन, अगर पूरा नाम दें लवलीना बोरगोहन, ये बॉक्सिंग प्लेयर हैं।
ठीक है भाई। और ये किसके लिए? ये हॉकी की कप्तान है भाई। और भाई समापन समारोह की बात करने लगे कि समापन समारोह की भाई किसकी? समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे भाई? कौन थे भाई ध्वजवाहक? अगर इस ध्वजवाहक की बात करता है समापन समारोह की, तो भाई कौन है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन? PR सीरीजेस। कौन है भाई? PR सीरीजेस। ये हॉकी के गोलकीपर है भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भाई ये तो 19वें नंबर के हुए हैं। 20वें नंबर के एशियन गेम जो होने हैं, 20वें नंबर के ये चीन के गांगजू 19वें एशियन गेम्स 2023 में। और नेक्स्ट क्योंकि हर 4 साल के बाद होते हैं, नेक्स्ट कब होंगे भाई? ये 2022 के थे, लेकिन हुए कब थे? हुए थे 2023 में। तो +4 22 ये होंगे भाई। आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 16वें इंटरनेशनल साइबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है भाई। कहाँ किया गया है भाई? 16वें साइबर कॉन्फ्रेंस का भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर इसकी बात करता है तो भाई 16वें ये कहाँ पर हुए हैं भाई? कोची में। कहाँ पर हुए हैं? कोची में होने हैं भाई। कोची से रिलेटिव कि कुछ इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन हुए जरा उनको देख लेते हैं। यूएनओ का जल सम्मेलन ये 2023 भाई कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक और है भाई 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन ये जो सम्मेलन है 2023 ये कहाँ पर हुआ भाई? ढाका बांग्लादेश में हुआ है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। कोची की बात आई है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। वाटर मेट्रो फर्स्ट वाटर मेट्रो भाई कहाँ चली है? फर्स्ट वाटर मेट्रो चली है भाई कोची में। और कोची कहाँ पर है? कोची है भाई आपका केरल राज्य में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद में भाई पानी के अंदर मेट्रो ये कहाँ चली है भाई? ये चली है वेस्ट बंगाल में पहली। और ये हुबली नदी में। किस नदी में भाई? हुबली नदी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप नोट डाउन करते चलें। हाल ही में भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को जलवायु परिवर्तन के लिए हाल ही में भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कम करने के लिए कम नहीं है भाई, ये काम करने के लिए होगा। काम करने के लिए नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार स्पोंजा से भाई, किससे भाई? स्पोंजा से सम्मानित किया गया है भाई। कौन है भाई? तो भाई बात प्रोफेसर जार्मेनी है, डॉक्टर जोयता गुप्ता है, डॉक्टर मोहिती पाटिल है, या इनमें से भाई कोई नहीं है। तो भाई कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन भाई। कौन सा है भाई? बी ऑप्शन। डॉक्टर जोयता गुप्ता है भाई, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई। पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। लिबर्टी पुरस्कार भाई, लिबर्टी अवार्ड ये किसको दिया गया था भाई? लिबर्टी अवार्ड ये जेलेंस्की को दिया गया था भाई, वोलोडिमीर जेलेंस्की। ये कौन है भाई? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे भाई, इनको दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किस राज्य के 3 उत्पादों
पाक चुरपी, खामती चावल और तक्सा कपड़ा को जीआई टैग का दर्जा मिला भाई। ये किस राज्य से संबंधित हैं भाई? किस राज्य के 3 उत्पाद हैं भाई? किस राज्य से संबंधित हैं भाई? ये असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है या भाई मिजोरम से है भाई? देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसे ये किस राज्य से है? पाक चुरपी, खामती चावल और तंगसा। ठीक है भाई, कौन से राज्य से भाई? कौन से राज्य से संबंधित है? बोलिए भाई, इसका क्या आंसर बन जाएगा भाई? बताइए किस राज्य से संबंधित है? असम से है, मेघालय से है, त्रिपुरा या मिजोरम से है भाई? ठीक है भाई, बोलिए भाई। ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, किससे? मिजोरम राज्य से संबंधित है। ठीक है भाई। और भाई पश्मीना शॉल, पश्मीना जो शॉल है इसका जीआई टैग किसके पास है भाई? पश्मीना शॉल का जीआई टैग, जीआई टैग भाई, इस जीआई टैग की बात करता है तो भाई किसके पास है ये जीआई टैग? ये जीआई टैग है भाई जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा भाई आंसर इसका। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाल ही में शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है भाई? महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या भाई रेलवे है? तो भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा भाई सौराष्ट्र। क्या आंसर हो जाएगा? सौराष्ट्र। भाई क्रिकेट से रिलेटिव प्रश्न है, थोड़ा सा जो राष्ट्रीय क्रिकेट की इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ उनसे देख लेते हैं। 2023 की रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है भाई? रणजी ट्रॉफी, इसका सौराष्ट्र है भाई। क्या है भाई? सौराष्ट्र है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। और 16वां भाई आईपीएल, 16वें नंबर का आईपीएल जो है भाई, आईपीएल के विजेता कौन है भाई? ध्यान रखना, जीटी वैस सीएसके के मध्य फाइनल हुआ था और विजेता 5वीं बार कौन बना है भाई? सीएसके बना है। और उसके बाद भाई फर्स्ट वोमेन प्रीमियम लीग, ये जो लीग है 2023, इस लीग के विजेता कौन है भाई? मुंबई इंडियंस है भाई। और मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे? हरमितप्रीत कौर। ये भी क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कोविड के खिलाफ टीके एमआरएनए के विकास के लिए इस वर्ष का भाई चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है भाई? किसकी बात कर रहा है भाई? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है भाई। भाई 2 इनको मिला भाई। किसको मिला भाई? ये दो नागरिक हैं भाई, कैटलिन कारिको और डी वार्समैन। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, ये इसके आंसर हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों को भाई दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर है भाई डी ऑप्शन है भाई। ऑप्शन की अगर बात करता है तो आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा आपका डी, ए और बी, कैटलिन कारिको और डू विस्मैन भाई। भाई अगर इनकी बात करने लगे, अगर इनकी बात करते हैं भाई कोविड-19 मतलब ये नोबेल पुरस्कार के, तो भाई ये नोबेल पुरस्कार है भाई, नोबेल अवार्ड। नोबेल जो अवार्ड है भाई ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में इसके हैं 6 क्षेत्र। 6 क्षेत्रों में से भाई अभी हाल ही में इब्राहिम मोहम्मदी ये इनको शांति के क्षेत्र में भी क्या मिला है? शांति के क्षेत्र में। और ये कौन है भाई? ईरान की एक कार्यकर्ता है। कहाँ के? ईरान की। उसके बाद भाई जॉन फासे, कौन है? जॉन फासे। जॉन फासे को भाई ये किसके क्षेत्र में? जॉन फासे इनको साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में मिला है भाई? ये साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में आईसीसी ने पुरुष T20 के विश्व कप 2024 के लिए
यूएसए के किस शहर को चुना है भाई? ये भाई भारत में इस समय क्रिकेट का माहौल बना हुआ है, क्रिकेट का दौर चल रहा है, क्योंकि 13वां ओडीआई वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत को इस बार 2023 में मिली है। तो इस वजह से क्रिकेट से रिलेटिव जो प्रश्न है उनको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इस वजह से क्रिकेट के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। तो भाई इसके न्यूयॉर्क ऑप्शन है, फ्लोरिडा है या डलास है भाई, ये इसके 7 ऑप्शन हो जाएंगे भाई। क्या है? ये सभी सिटी हैं। ये भाई ये है कौन से नंबर का? ये 2024 यानी 9वां T20 विश्व कप भाई। इसका जो आयोजन है भाई 2024 में एक तो भाई यूएसए के इन सिटियों में और प्लस भाई वेस्ट इंडीज के शहरों में होना है। 2 देशों में इसका आयोजन होगा। और भाई 8वें नंबर का 8वां जो T20 विश्व कप है भाई, ये 2023 का भाई। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका जो आयोजन है कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड इसका क्या था भाई? इंग्लैंड इसका विजेता था। और पाकिस्तान इसका क्या था भाई? पाकिस्तान था इसका उप विजेता। ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। 13वें नंबर का भाई ये कौन से ना? ये क्रिकेट भाई 8वें नंबर का वोमेन T20 जो विश्व कप है भाई, इसका विजेता कौन है? इसका विजेता कौन बना है भाई? ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है। और आप लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान, अंडर 19 विश्व कप ये कौन सा वाला भाई? महिला वाला। ये महिला वाला दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में आयोजन। और भारत इसका सैफाली वर्मा की कप्तानी में भारत ने इसको जीता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, केंद्र सरकार ने पुरानी संसद का नाम क्या रखा है भाई? क्या नाम रखा है भाई? इसका नाम हो जाएगा भाई संविधान सदन भाई। क्या नाम है भाई? इसका संविधान सदन नाम हो जाएगा भाई। अगर संसद की बात, क्योंकि संसद से रिलेटिव अभी नई संसद बनी है तो उससे रिलेटिव प्रश्न पूछ सकता है भाई। 28 मई 2023 दामोदर जी, विनायक दामोदर जी की 140वीं जयंती भाई। 140वीं जयंती पर भाई नई संसद का उद्घाटन मोदी जी ने किया था भाई। नई संसद का उद्घाटन ये। और भाई नई संसद किसके द्वारा बनी है भाई? नई संसद का निर्माण कंपनी की अगर बात करता है, निर्माण जो कंपनी है वो कौन है भाई? इसकी है टाटा भाई। कौन सी कंपनी है भाई? टाटा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किससे रिलेटिव भाई? ये संसद से रिलेटिव है। ठीक है भाई। 1722 इसमें कमरे हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना भाई। किस भारतीय स्थल को यूनेस्को वर्ष 2023 के विश्व धरोहर सूची में भाई शामिल किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न है, आप लोग इसको देखिएगा। किस भारतीय स्थल को यूनेस्को वर्ष 2023 के सूची में शामिल? भाई कौन कौन से सिटी हैं? कौन कौन से भाई सिटी हैं? तो भाई कौन कौन से हैं? एक तो शांति निकेतन, एक होयसल मंदिर भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा भाई। भाई यूनेस्को की बात की गई है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कितने स्थल हो गए भाई? अब इसमें हो गए भाई 40 + 2 यानी अब कितने हो गए भाई? 42 स्थल हो चुके हैं
ये आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और ये भाई ये है मूर्त, ये कौन से हैं भाई, ये मूर्त सूची में है। और अमूर्त सूची में कितने हैं, अमूर्त सूची में कितने हो गए भाई, अमूर्त सूची में है भाई कितने, 14, कितने हैं भाई, 14 है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करें भाई। किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है भाई, क्या हो जाएगा भाई इसका ऑप्शन, क्या है भैया इसका आंसर, किस नेशनल बैंक ने भाई, SBI है, PNB है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, या कैनरा बैंक है भाई, क्या आंसर हो जाएगा भाई, आंसर है इसका SBI। टोटल भाई भारत में टोटल बैंकों की बात करता है, टोटल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, क्षेत्र के जो बैंक हैं भाई कितने हैं भारत में भाई, टोटल मिलाकर कितने बैंक हैं, ये 12 बैंक हैं भाई, कितने बैंक हैं, 12। और इसके जो भाई हेड हैं, कौन है इसके हेड, दिनेश खारा भाई, दिनेश खारा इसके वर्तमान में हेड है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम अवार्ड 2023 के लिए भी चुना गया है, किसको भाई, कौन सा अभिनेता है, कौन भाई अभिनेता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा भाई आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा भाई आयुष्मान खुराना भाई, क्या आंसर हो जाएगा, आयुष्मान खुराना हो जाएगा भाई। टाइम मैगजीन की बात की गई है, किसकी भाई, टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन पत्रिका भाई, अमेरिका के द्वारा से निकलती है टाइम मैगजीन, मैगजीन 2023 भाई। इस पत्रिका में भाई अगर अवार्ड की बात करने लगे, प्रतिष्ठित टाइम अवार्ड की अगर बात करता है तो किसको मिला है भाई, आयुष्मान खुराना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इस पर चित्र किस अभिनेता का छपा है, भाई चित्र की अगर बात करने लगे तो चित्र के लिए भाई क्या हो जाएगा, शाहरुख खान हो जाएगा भाई, शाहरुख खान भाई इसका। और भाई टाइम मैगजीन की भी, टाइम मैगजीन जो पत्रिका है भाई, पत्रिका, इसमें अभी अगर आपसे कंपनी पूछने लगे कि इसमें भाई 100 कंपनियों में भारत की कौन सी कंपनी है जो शामिल हुई है टाइम मैगजीन पत्रिका में, तो पत्रिका में 100 कंपनियों में कौन सी है भाई, आप लोग ध्यान रखना, इन्फोसिस, कौन सी कंपनी है भाई, इन्फोसिस कंपनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन करें। और भाई इन शाहरुख खान से रिलेटिव क्रिकेट का क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख लेना। शाहरुख खान 13वें ODI क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई। नेक्स्ट, किस देश के डरना शहर में डैनियल नामक तूफान और विनाशकारी बाढ़ से 20,000 से ज़्यादा लोग भाई मारे गए हैं? भाई ये लीबिया में आया। कहाँ पर भाई? लीबिया में। भाई चक्रवात से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट हैं। एक है भाई गैब्रियल, ये 2023 में गैब्रियल चक्रवात आया था भाई। इसकी वजह से किस देश में आया भाई? ये न्यूजीलैंड देश में आया था। और इस चक्रवात की वजह से न्यूजीलैंड की सरकार ने भाई आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ी थी। और अगर बात करता है मोचा चक्रवात है भाई। कौन सा? मोचा चक्रवात 2023 का भाई चक्रवात है मोचा। इस चक्रवात की अगर बात करने लगे तो भाई इसका जो नामकरण है वो यमन ने रखा है। किसने भाई? यमन ने। और ये कहाँ पर आया था भाई? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में भाई आया था। और म्यांमार को भी, कौन सा देश? म्यांमार को इसने बड़ा प्रभावित किया था भाई। और यहाँ के लिए नेवी ने भाई ऑपरेशन भी चलाना पड़ा था इन्हें बचाने के लिए। करुणा ऑपरेशन भाई। कौन सा ऑपरेशन चलाया था नेवी ने? करुणा ऑपरेशन भी
चलाना पड़ा था भाई। नौसेना का ऑपरेशन है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान। एक और है भाई चक्रवात, विपर्जॉय चक्रवात है भाई। विपर्जॉय चक्रवात भाई, ये जो चक्रवात है इसका जो नामकरण है भाई, ये अरब सागर में आया था भाई। कहाँ पर? अरब सागर में। और भाई इस चक्रवात का जो नामकरण है वो किसने? बांग्लादेश ने दिया है। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन भाई जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं भाई क्या है। नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी भाई किस देश को सौंपी है? किसकी बात कर रहा है भाई? ये 19वें G20 भाई। G20 क्योंकि 19वें नंबर के G20 की मेजबानी किसने करी है भाई? भारत ने। लेकिन ये अगली जो मेजबानी है 19वें यानी 18वें की मेजबानी भारत ने करी है, 19वें किसको सौंपी है भाई? किसको सौंपी है भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। ध्यान रख लेना आप, 18वां G20 जो मेजबान देश है भाई, कौन है? मेजबान है इसका भारत। भारत में भाई 60 शहरों से अधिक 200 बैठकें हुई हैं। 60 शहरों में 200 से अधिक इसकी बैठकें हुई हैं। और भाई इसकी जो पहली बैठक है G20 शेरपा की भाई पहली जो बैठक है, पहली बैठक कहाँ पर हुई है भाई? 9 से 10 दिसंबर उदयपुर राजस्थान में हुई थी। और भाई दूसरी बैठक की बात करता है भाई, कौन सी? शेरपा दूसरी जो बैठक है इसकी बैठक हुई है भाई कहाँ पर? केरल में ये। और मुख्य बैठक की बात करता है, मुख्य बैठक भाई 9 से 10 सितंबर 2023 में कहाँ पर? प्रगति मैदान दिल्ली में भाई। और यहीं पर भाई G20 में एक संगठन जुड़ गया था, कौन सा? अफ्रीकन यूनियन भाई। कौन सा? अब इसमें कितने देश हो गए भाई? इसमें टोटल हो गए 20 + 1 21 स्थायी सदस्य हो गए। अफ्रीकन यूनियन में टोटल मिलकर 55 देश। अजाली असोमनी इसके हेड थे। अदिस अबाबा इथोपिया में भाई इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग नोट डाउन करें भाई। किस एयरलाइन ने मेहमानों के लिए हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया भाई? कौन सा भाई? प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है भाई। कौन सा है? स्माइल जेट है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, इंडिको। एयर इंडिया भाई। किसकी बात कर रहा है भाई? एयर इंडिया भाई। विस्तारा से संबंधित आप लोग ध्यान रख लेना, सबसे कम पैसों में उड़ान सुविधा देने वाली भाई पहली फ्लाइट है विस्तारा भाई। क्या आंसर हो जाएगा? एयर इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है भाई? किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी? भाई ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिवर्स हो गया है, यानी दोबारा। तो क्या आंसर है भाई इसका? इसका SBI आंसर है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि G20 की बैठक इंडिया में हुई थी, उसके तहत ये कॉरिडोर बना है। तो आंसर भाई भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोप, अफ्रीका, इटली, जर्मन, अमेरिका भाई, इसके सब देश शामिल हुए हैं। ये भी आप लोग भाई इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये है भारत के किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भारत के किस राज्य में स्थित है?
भाई यानी स्टैचू से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट हैं भाई, ये एक इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैचू से रिलेटिव पर्सन हैं हम यहीं इनको डिटेल से देख लेते हैं भाई। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात कर रहा है, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा भाई राजस्थान में भाई। कहाँ पर है भाई ये, हाँ किसकी प्रतिमा है भाई, ये शिव की प्रतिमा है। किसकी, शिव को समर्पित है ये मूर्ति। और भाई जो खंडवा है ये स्टैचू ऑफ ये है स्टैचू ऑफ धननेश, ये भाई शंकराचार्य से है। और भाई लातूर स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये भी किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है ये भाई यहाँ पर। और भाई बंगलुरु में केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है भाई, स्टैचू ऑफ भाई प्रॉस्पेरिटी, भाई ये किसकी है, ये भगवान प्रभु केम्पेगौड़ा की है, केम्पेगौड़ा की भी किसकी है भाई, ये केम्पेगौड़ा भाई कहाँ पर, कर्नाटक में। ये भी आप लोग भाई इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी खंडवा मध्य स्टैचू ऑफ थननेश शंकराचार्य की प्रतिमा है। लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर जी की है। और नाथद्वारा राजस्थान में किसकी है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। उसके बाद बंगलौर कर्नाटक में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पेगौड़ा, ये भगवान केम्पेगौड़ा की है। और कहाँ, बंगलौर कर्नाटक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है भाई, यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है भाई। आंसर क्या हो जाएगा भाई, हेलो यूपीआई भाई। किस नाम से किया है भाई, हेलो यूपीआई है भाई। जब यूपीआई से रिलेटिव भारत भाई, भारत ने किस देश के यूपीआई के साथ में समझौता करा है, तो भारत का यूपीआई और प्लस भाई किस देश का, भारत प्लस सिंगापुर, किसका भाई, सिंगापुर का यूपीआई के साथ समझौता हुआ है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान रखना है भाई। और भाई गवर्नर, ये कौन से नंबर के गवर्नर है भाई, ये आरबीआई के भाई कौन से 25वें नंबर के गवर्नर हैं भाई, शक्तिकांत दास, ठीक है भाई। कितने नंबर के, 25वें नंबर के हैं। और भाई इनको 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से भाई। कौन सा भाई, इंटरनेशनल। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक भारत का पहला सौर मिशन लॉन्च किया है भाई, कब किया है, 2 सितंबर को। कब किया है भाई, 2 सितंबर 2023 को। और भाई रॉकेट की बात करने लगे भाई, रॉकेट कौन सा है भाई, रॉकेट PSLV C57 से भाई, ठीक है भाई। और भाई चंद्रयान 3 की बात करने लगे, चंद्रयान 3 ये किससे करा भाई, LVM-3M4 से भाई। ये चंद्रमा की दक्षिणी जो सतह है उसमें स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अमेरिका के किस राज्य के लुइसविले में किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा है भाई, तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा इसका 3 सितंबर को भाई। किसको, 3 सितंबर को भाई।
ये अमेरिका का कौन सा शहर है? लुइस विले शहर। लुइस विले ने भाई क्या करा है? सनातन दिवस। भाई दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन दिवस, 3 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। भाई यहाँ से एक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एक शहर है जॉर्जिया शहर, जॉर्जिया शहर ने भाई, जॉर्जिया शहर ने अक्टूबर को विश्व हिंदू दिवस मनाने की भी भाई घोषणा की है जॉर्जिया शहर ने, अक्टूबर मंथ को भाई, अक्टूबर माह को। ये आप लोग ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मुंबई में किस नाम से प्रोजेक्ट 17 अल्फा 17 के तहत बनाए गए 7वें नौसेना जहाज को लॉन्च किया भाई? क्या नाम है? INS आद्री, विक्रांत, महेंद्रगिरी या खुकरी? भाई क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा भाई? महेंद्रगिरी इसका आंसर है। और भाई छठा कौन सा जहाज है भाई? छठा भाई, छठा जहाज जो नौसैनिक जहाज है, छठा जहाज क्या है? ध्यान रख लेना भाई, विंध्यगिरी भाई, ये 6वें नंबर का है। नेक्स्ट भाई यहीं से एक क्वेश्चन हो गया ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत भाई स्कॉर्पियन श्रेणी की कितनी पनडुब्बी बनी थी भाई? स्कॉर्पियन श्रेणी की भाई, स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी बनी थी किसके? प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 ये किस के भाई? भारत और फ्रांस के तहत। और 5वीं पनडुब्बी कौन सी शामिल हुई? बागीर भाई। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए किसकी अध्यक्षता में वन नेशनल वन इलेक्शन एक समिति का गठन किया है? भाई क्या इसकी समिति के हेड कौन है? कौन हेड है भाई? ये पूर्व राष्ट्रपति हैं भाई, रामनाथ कोविंद इसके हेड हैं। भाई देश के अंदर जैसे GST एक देश एक कर का नारा है, उसी तरह भी आप विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव होंगे, उसके लिए एक समिति बनी है भाई। और उस समिति के हेड कौन है भाई? समिति के हेड कौन बने? रामनाथ कोविंद। मैं कुछ समिति से रिलेटिव मणिपुर हिंसा कौन सी भाई? मणिपुर हिंसा हुई थी, हिंसा के लिए जांच समिति बनी थी भाई, हिंसा के लिए जांच समिति। ये समिति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनी हुई। किसके द्वारा बनी थी भाई? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बनी थी। इसकी जो हेड बनी थी अलका मित्तल बनी थी भाई। लेकिन गृह मंत्रालय की पूछने लगे भाई, गृह मंत्रालय की जो समिति बनी जांच समिति, उसके हेड कौन थे भाई? सुनील लांबा। कौन थे भाई? सुनील लांबा साहब इसके हेड थे भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं। किस प्रख्यात भारतीय ओकोलॉजिस्ट को 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? रवि किन्नन है भाई। क्या आंसर है भाई? रवि किन्नन इसका आंसर हो जाएगा भाई। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल बोलते हैं। 1959 ईस्वी में भाई, 1959 ईस्वी में 64 वर्ष पूर्व भाई, 64 वर्ष पूर्व दलाई लामा को भी इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, लेकिन ये मिल नहीं पाया था किन्हीं कारणों से। अब इनको 64वें नंबर का 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था भी। यानी 1959 में इनकी घोषणा हुई थी लेकिन मिला नहीं था। अब इनको 2022 का भाई, 2022 का इनको पुरस्कार दिया गया है। किनको भाई? दलाई लामा को। 64
वाह भाई, 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 17वें ग्लोबल कम्युनिकेशन 2023 सार्वजनिक क्षेत्र के किस नवरत्न कंपनी ने चैंपियन का अवार्ड जीता है भाई? किस नवरत्न कंपनी ने भाई चैंपियन अवार्ड जीता है? कौन सी है भाई? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भाई, ये कंपनी ने टोटल भाई, अगर महारत्न कंपनी की बात करता है, महारत्न कंपनी कितनी है भाई? महारत्न कंपनी, ये कंपनी कितनी है? 13। कितनी कंपनी है महारत्न? 13 कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाल ही में क्वाड सदस्य देशों की नौसैनिकों को मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया। मालाबार भाई कहाँ किया गया है? ये हाल ही में क्वाड सदस्य देशों को नौसैनिकों का मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया है भाई? भारत में या जापान में या अमेरिका में या इनमें से कोई नहीं भाई? भाई मालाबार युद्ध अभ्यास जो हुआ है, ये हुआ है भाई ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर भाई? ऑस्ट्रेलिया में मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों का भाई, क्वाड देशों का हाल ही में क्वाड देशों का नौसैनिक युद्ध अभ्यास भाई कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भारत, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई ना। क्या है भाई? कोई नहीं इसका आंसर। और अगर इसकी बैठक की बात करता है कि क्वाड की बैठक 2023 में कहाँ हुई है, तो ऑनलाइन इंडिया में हुई थी। 25 सितंबर 2023 को 19वें एशियन खेलों में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल किस स्पर्धा में जीता है? किस में जीता भाई? ये जीता था 10 मीटर एयर राइफल। और भाई पहले पदक की बात करता है तो पहला पदक भी शूटिंग में आया है और सिल्वर मेडल है। कौन सा मेडल है? सिल्वर। और ये किस में है भाई? ये शूटिंग में है। ये टीम के द्वारा भाई, ये टीम वर्क है भाई, ठीक है भाई, ये टीम वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनरुद्धार के लिए भाई राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? कहाँ पर भाई? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बिहार। भाई 54वां टाइगर रिजर्व की बात करता है। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती। ये कहाँ पर है भाई? ये है भाई तुम्हारा मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? 7वां भाई। और वैसे देश का कितना है? 54वां भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भाई आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 508 भाई। भाई कितने? 508 रेलवे स्टेशन इनके लिए। पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा किसे मिला भाई? पिंक रेलवे स्टेशन दर्जा भाई किसे मिला? ये न्यू अमरावती स्टेशन को भी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करना भाई आप लोग जरूर। हाल ही में किस अभिनेत्री को तड़ेपर में दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भाई क्या हो जाएगा? वैजंती माला, वहीदा रहमान है, हेमा मालिनी है। भाई क्या है? वहीदा रहमान है भाई। ये भाई 68वें फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला भाई? 68वां फिल्म अवार्ड ये मिला गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया भट्ट है भाई। आलिया भट्ट की फिल्म है भाई। और 69वें फीचर फिल्म जो अवार्ड है भाई, ये अवार्ड की बात करने लगे 2023 में भाई किसको मिला है? 69वें
बताइए भी इसका क्या आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट भाई 2023 का आईफा अवार्ड, कौन सा अवार्ड है भाई? आईफा अवार्ड 2023 किस फिल्म को भाई? दृश्यम 2 भाई। कौन सी फिल्म है? 2023 के 23वें भाई, 23वें नंबर के 2023 का आईफा अवार्ड भाई किस फिल्म को मिला? दृश्यम 2 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहले एशियन व्यक्ति कौन बने भाई? पहले एशियन व्यक्ति भाई विजय अमृतराज हैं, सानिया मिर्जा हैं, लिएंडर पेस है। कौन है भाई? लिएंडर पेस है भाई। कौन? आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? लिएंडर पेस इसका आंसर हो जाएगा भाई। और भाई सानिया मिर्जा ने टेनिस से अलविदा कह दिया है, यानी उन्होंने संन्यास ले लिया है। और अपना जो अंतिम मैच है भाई, कहाँ खेला है? हैदराबाद में। अंतिम जो मैच है वो हैदराबाद में खेला है भाई। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भाई कि इन्होंने अंतिम मैच कहाँ खेला? हैदराबाद, जहाँ में इनका होम सिटी है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भाई, ये डबल क्वेश्चन हो गया है भाई। ये जो हमारे टेक्निकल टाइपिस्ट हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्या ज़बरदस्त तरीके से कई क्वेश्चन की कॉपी की गई है भाई। क्या है भाई? ये रिपीट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 हेतु भारतीय प्रतिनिधित्व करने के लिए किस फिल्म के लिए चुना है भाई? 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भाई कौन सी फिल्म है? 2018 एवरीवन इज हीरो। ये क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यानी 96 ऑस्कर अवार्ड 2023 भाई। यहाँ शॉर्ट फिल्म जो है भाई, शॉर्ट फिल्म को चुना गया है, ऑस्कर मिला है, वो कौन सी है? द एलिफेंट। क्या है भाई? द एलिफेंट विस्पर्स। ये कौन सी फिल्म है भाई? ये तमिलनाडु की हाथी के ऊपर बनी फिल्म है। और ये क्या है भाई? एक तमिल फिल्म है, तमिल शॉर्ट फिल्म है भाई। ये भी आप लोग इसको नोट डाउन भाई जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत ने हाल ही में किस देश से टैंक का काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS नेलोस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी है भाई? किस देश से खरीदी है? इजराइल देश से खरीदी है। आजकल इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है भाई। क्या चल रहा है? इजराइल और हमास में युद्ध। तो इजराइल आक्रामक मुद्राओं है, जैसे यूक्रेन और रसिया में युद्ध है, वैसे ही इन दो देशों में युद्ध चल रहा है। तो भारत ने किससे खरीदी है भाई? इजराइल से भाई। अलाक्सा मस्जिद के विषय में जानना। अलाक्सा जो मस्जिद है वो इजराइल में है। हाल ही में इसरो ने किस देश में 7 सैटेलाइट को अपने PSLV-C56 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया भाई? किसके हैं भाई? वो सिंगापुर के हैं भाई। कितने? सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को भाई। कितने सैटेलाइट हैं भाई? मानवयान 3, मानवयान जो 3rd है, और शुक्रयान भाई। इनका जो लक्ष्य है ये भेजने का, सरकार का, इनका लक्ष्य कब है भाई? दोनों का 2024 भाई। कब भेजना है? 2024। कक्षाओं की जानकारी के लिए भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने 106वां संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा व राज्य विधानसभा में कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा भाई? कितना दिएगा भाई? भाई 33% भाई। कितना परसेंट है भाई? 33% है भाई। कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन है, पहले इससे रिलेटिव जितने भी करंट के हैं भाई, ये 108वां विधेयक है भाई। ये क्या है भाई? 108वां विधेयक है। और वैसे संविधान संशोधन कितने नंबर का है? 106वां। और भाई 15 वर्ष के लिए हो भाई। कितने वर्ष के लिए है भाई? 15 वर्ष के लिए हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई ये जो विधेयक है कितने वर्ष के लिए बना है? 15 वर्ष के लिए बना है। बताओ भाई, इस विधेयक को लोकसभा में किस मंत्री ने पेश किया भाई? कौन से मंत्री थे भाई? मंत्री ने, बताओ भाई किस मंत्री ने इसे पेश किया? कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देना है आप लोगों को। और भाई अगर कुछ इम्पोर्टेंट संशोधनों की बात करें तो भाई 101वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है भाई? जीएसटी से संबंधित है भाई। 102वां कौन सा है? 102वां कौन सा है? ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 103वां कौन सा है? 103वां भाई ईडब्ल्यूएस को 10% का क्या भाई? आरक्षण है भाई। और 104वां भाई, 104वां जो संविधान संशोधन है भाई, किसी भी 104वां यानी लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का पद है भाई, एंग्लो इंडियन का पद है वो समाप्त कर दिया गया भाई। और कौन सा भाई? 105वां भाई, 105वां ओबीसी को जो दर्जा है वो देने का अधिकार किसके ऊपर छोड़ दिया गया भाई? एक राज्य सरकार के ऊपर। और 106वां संविधान संशोधन कौन सा है? ये नारी शक्ति वंदन है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भाई। महाराष्ट्र सरकार ने पहला 2 रत्न अवार्ड किसे दिया गया भाई? रतन टाटा भाई। किसने? रतन टाटा ने दिया है। ये रतन टाटा को दिया गया है भाई। भाई टाटा के सीईओ कौन है भाई? टाटा के सीईओ कौन है? टी नटराजन है भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, भारत के 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर किसको चुना गया भाई? शतरंज की बात भाई क्या है भाई? आदित्य एस सामंत। किसके भाई? महाराष्ट्र राज्य के भाई। शतरंज से रिलेटिव ध्यान रखना, डी मुकेश कौन है? डी मुकेश फाइड रैंक में टॉपर है भाई इंडिया के। इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पछाड़ा है। फाइड रैंक में ये क्या है? टॉप है भाई। ठीक है। और फाइड जो विश्व कप है भाई, विजेता कौन बना है इसका? विजेता बना है भाई कार्लसन। कौन बने हैं भाई? कार्लसन। ये नॉर्वे के हैं। और उपविजेता कौन बने हैं? प्रज्ञानंद। उपविजेता कौन है भाई इसके? उपविजेता बने आर प्रज्ञानंद। ये कहाँ राज्य के हैं भाई? ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भाई। ध्यान रख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया भाई? जबरदस्त प्रश्न है भाई। कौन है? छत्रपति शिवाजी, ठाणे, भुसावल या भायखला? भाई क्या है? भायखला। ये महाराष्ट्र में है। और इसका पूर्व नाम क्या है भाई? पूर्व नाम क्या है इसका? औरंगाबाद रेलवे स्टेशन भाई।
इसका नाम अब क्या पता है, छत्रपति शिवाजी स्टेशन हो गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है भाई? कौन सा गठबंधन बनाया है? मोदी जी को हराने के लिए, यानी बीजेपी सरकार को हराने के लिए विपक्ष के जितने भी दल हैं उन दलों ने मिलकर एक महागठबंधन का भाई निर्माण करा है। और उस महागठबंधन को किस नाम से पुकारा गया है या किस नाम से जाना जाएगा, ये क्वेश्चन है। किसके नाम से भाई? इंडिया। भाई देश में राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय पार्टियां, देश में राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है भाई? ध्यान रख लेना, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और कौन सी? तृणमूल कांग्रेस का भी दर्जा छीन लिया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि अब तक कौन सी 17वीं 16 17 इन दोनों लोकसभा चुनावों के विजेता कौन रहे हैं? दोनों के भाई विजेता रहे हैं बीजेपी सरकार। अब कौन सी होनी है भाई? 18वीं लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। और ये चुनाव कब होंगे भाई? 2024 में। उसकी तैयारी को लेकर भाई ये एक महागठबंधन बना है। हैंडले पासपोर्ट इंडक्शन 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है? भाई कौन सा देश है भाई? वो देश है सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर वो देश है। हैंडले पासपोर्ट, हैंडले पासपोर्ट भाई, हैंडले पासपोर्ट, इसमें टॉप रैंक किसकी है? अब टॉप रैंक है भाई किसकी? सिंगापुर की। पहले किसकी थी? पहले थी जापान की। जापान अब कौन से स्थान पर आ गया है? जापान आ गया है 2nd स्थान पर। ठीक है भाई। और उसके बाद इस रैंक में भारत की रैंक है भाई। भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 80 नंबर की। कौन सी है भाई? 80 नंबर की रैंक पर पहुंच गया है भारत। और पहले स्थान पर कौन है भाई? सिंगापुर। इनने पछाड़ दिया है जापान को भाई। कौन सा भारतीय निजी बैंक दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गया है? HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है या यस बैंक है भाई? कौन सा? HDFC बैंक है भाई। भाई टोटल बैंक की बात करने लगे, टोटल बैंक देश में कितने बैंक हैं भाई? इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। और सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है भाई? SBI। ठीक है भाई। भाई कुछ करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये जो आज की मैराथन है इसमें जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को आप 1 बाय 1 करके आप नोट्स बनाएं, ताकि आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही कारगर और काम सिद्ध होंगे भी। आप लोगों ने पूरी क्लास को पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ सुना। भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।